अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पीटीआई के बानी इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उसमें मुख्तलिफ बातें की, लेकिन एक बात उनकी जो थी उस पे हम बात करेंगे। वो ये थी कि जी, चीफ जस्टिस काजी फैसा पे इमरान खान साहब का क्लेम है या आप कहें इल्ज़ाम है। वो कहते हैं कि जी, ये जो पूरा इलेक्शन 8 फरवरी का हमारा चोरी हुआ, इसको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो जस्टिस काजी फैसा पे वो बात कर रहे हैं कि वो जो हल्के हैं वो खोल नहीं रहे। यानी वो उनके, मेरा ख्याल है कि वो ये कहने का मकसद कि ट्रिब्यूनल जो है वो काम करने नहीं दिए जा रहे, ट्रिब्यूनल सस्पेंडेड हैं हाई पंजाब में। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी, जब काजी फैसा रिटायर होंगे तो फिर 4 हल्के खुलेंगे और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब उसमें जो है वो डिबेट शुरू हुई कि क्या जो पीटीआई, यही बात अप्रीहेंशन जो कुछ नून लीग के वज़रा की थी, अब यही पीटीआई कह रही है कि जी, जस्टिस काजी फैसा जो है वो जो ही रिटायर होंगे तो इलेक्शन का लदम हो जाएगा और जो वो सिस्टम जो चल रहा है वो सिस्टम जो है वो चल नहीं पाएगा। अब इस पे जो नून लीग की अप्रीहेंशन है, फिर इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट, इसको देख के बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बनते हैं 25 अक्टूबर, तो क्या वो ये होगा कि हुकूमत को घर भेजेंगे। इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और अगर आपने देखा होगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या चाह रही है। जस्टिस काजी फैसा के मामले में भी जो है वो एक तबका तो नून लीग का चाह रहा होगा कि जी उनकी एक्सटेंशन हो, और बहुत से लोग कहते हैं जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं तो एक्सटेंशन के लिए एफर्ट होगी जस्टिस काजी फैसा की। वो एक्सटेंशन लेना चाहें या नहीं, लेकिन वो एक्सटेंशन की एफर्ट होगी। मियां नवाज शरीफ साहब जब तक हैं, उम्मीदें बरकरार रहेंगी। अब दूसरी तरफ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जो कुछ अप्रीहेंशंस हैं वो अप्रीहेंशन को दूर कर देंगे, तो फिर तो उनका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। अप्रीहेंशन क्या है? इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन जो 2008 फरवरी को मुनक़िद हुई है, उन 8 फरवरी के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट फॉर्म 45 का डिफरेंट है, फॉर्म 47 का डिफरेंट है। वो पूरा जो मामला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो उस तरीके से पंजाब में इफेक्टिव ही नहीं हुई है। अमीर भट्टी साहब ने 2 ट्रिब्यूनल के बंदे नोटिफाई किए, फिर मलिक शहजाद साहब ने 6 किए, तो वो इलेक्शन कमीशन रुक गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इनको नोटिफाई करें। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आ गया, जस्टिस काजी फैसा ने जो है वो मामला एंटरटेन किया, और वहाँ ये कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि ट्रिब्यूनल बनाना। वो मामला खैर पेंडिंग है। जस्टिस काजी फैसा वैसे इस मामले में है कि उन्होंने तो 19 तारीख केस लगाया था, जैसे जमाल मंदोखेल यहाँ मौजूद नहीं थे, या तो केस तो चल जाता 19 को। अब ये छुट्टियों के बाद ही ज़्यादा चांस है, मे बी नेक्स्ट वीक, अब कल अगर कॉल लिस्ट है तो उसमें हो, लेकिन ये है कि नया अदालती साल के बाद होगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल का मामला है, ये जस्टिस काजी फैसा ही हल करेंगे कि क्या कौन से ट्रिब्यूनल होंगे, इलेक्शन कमीशन का अपर एंड होगा या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होगा। तो ये मामला जो है वो चल रहा है। लेकिन अब जो ये बात हो रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो निज़ाम जो है वो दरम बरम और हुकूमत घर भेज दी जाएगी। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जो है वो ये ज़्यादा ख़याम ख्याली में नहीं रहना चाहिए कि जी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट इनको भेजेगी। ये हुकूमत अगर ज़बरदस्ती जजेस से इतनी तंग कर दे कि जजेस की बिल्कुल ज़मीन उनके लिए बिल्कुल गर्म ऐसे कर दे जिस तरह 6 जजेस की खात के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर कुछ चांसेस हैं, मतलब यानी फिर लड़ाई होगी फिर तो। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि जो कानूनी पोजीशन है वो तो ये है कि आर्टिकल 225 है, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन डिस्प्यूट देखते हैं। अब एक पिटीशन इमरान खान साहब की रिगिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में है कि जी आप कमीशन बनाएं। याद रखें, ये कमीशन के मामलात जो होते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब भी इमरान खान को जो है वो रिलीफ यानी सपोर्ट मिली सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो 2013 के रिगिंग का इंक्वायरी कमीशन बना या 2018 में, एक तो उस वक्त की मुक़्तदर हल्की एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, कम अज़ कम 2018 में
जो है वो जब पनामा का मामला था तो उस वक्त तो थी। लेकिन जहाँ तक मामला है ये अब सूरत हाल तो अब डिफरेंट है। अब जो है ये पटिशन जो है ये टेकअप करना आसान नहीं है कि ये टेकअप हो, क्योंकि अगर इस तरह एक प्रेसिडेंट सेट हो कि जी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 184(3) में हो, इलेक्शन का मामला गो कि जिस सत्र में अल्लाह तो कह चुके हैं कि जी वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पटिशन पेंडिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पटिशन जो है वो कानून और ज़ाब्ता ये है कि आर्टिकल 225 है, ट्रिब्यूनल को इफेक्टिव किया जाए। अब इसमें पटिशन करेंगे तो क्या प्रेसिडेंट आप सेट करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान और पीटीआई को जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वहाँ उस वक्त भी तो 114 दिन का धरना गालबन वो कहते हैं कि हमने दिया, और फिर उसके बाद वो 2013 के रिगिंग का कमीशन बना 4 हल्के के हवाले से या जो भी। तो अब भी ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, पॉलिटिकली अपने कार्ड अच्छे खेलने चाहिए ताकि हुकूमत प्रेशर आए वो उनकी बात सुने। लेकिन ये कहना कि जी वो अदालतें करें, देखिए माजी में एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने पनामा में नवाज शरीफ को घर भेजा, यानी उनकी हुकूमत चली गई नून लीग की, फिर शायद खाकान वज़ीर आज़म बने, सारा नज़ला अदालत पे गिर गया कि जी अदालत ने जो है वो घर भेजा और क्यों निकाला की तहरीक शुरू हो गई और सारे जजेस पे नज़ला बेनिफिशरी पीटीआई और नज़ला सारा जो है वो अदालतों पे गिरा। अब ये है कि पीटीआई को जो टफ टाइम मिल रहा है इसमें भी नज़ला अदालतों पे ही है कि भाई ये इल्ज़ाम लग रहा है कि कंप्लिसिट है अदालतें और ये वो, देखें जी इनको टफ टाइम मिल रहा है, सिविल लिबर्टीज़ और मामलात में अदालतें बिल्कुल खामोश हैं और बल्कि जो है वो सपोर्ट भी कर रही हैं। तो जो एक स्टेट का नैरेटिव है टूवर्ड पीटीआई महीनों के बाद, तो वो बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों का जो रोल है वो मुनासिब माजी में भी नहीं था, अब भी नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि जी अब यही जैसे मंसूर अली शाह आके वो भी इसी तरह करें कि जी एक जो है वो चीफ जस्टिस एंटी पीटीआई था तो अब फिर प्रो पीटीआई हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें होंगी और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इफेक्टिव जो है वो वहाँ केस पीटीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें अपना वहाँ फोकस करना चाहिए ना कि इन मामलात में। और इस तरह की जब स्टेटमेंट आएंगी कि जी नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वो फिर नून लीग पहले ही ये बात कन्वे कर रही है मुख्तदर हलकों के, और फिर मुख्तदर हलकों को भी अपनी अप्रीहेंशन है। तो इनमें तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल बनी तो जैसे मंसूर अली शाह के चांसेस फिर तो बहुत कम है, फिर तो पूरा सरबाजी लगाई जाएगी कि जस्टिस काजी फैसा ही उनको, गो कि वो खुद नहीं लेना चाह रहे, लेकिन उनको कहा जाएगा कि जी पार्लियामेंट ने, और आप तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं, तो ये पार्लियामेंट ने आपको एक्सटेंशन या हर जज को 3-3 साल दिए, तो आपको मसला क्या है? देखिए कि जब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, कभी पर्सन स्पेसिफिक तो मेरा नहीं ख्याल होगी। ये मामला अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी तो हर जज को 3-3 साल मिलेंगे। लेकिन होता ये है कि जब चीफ जस्टिस को 3, काजी फैसल साहब को 3 हो जाएंगे तो 3 सालों बाद में रिवर्स भी हो सकता है, या सारे काम 3 सालों में इतने हो जाएंगे कि चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है ना कि जैसे मंसूर अली शाह जो है वो एक वो जो है वो अब इनको घर भेजेंगे तो सारा कुछ, ताकि वो अपने गले में जिस तरह पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का क्लैश, तो जनवरी 13 में काई साहब ने अपनी झोली में सारा कुछ ले लिया, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काई साहब सारे इस मामले पे उन पे सारा फोकस है, और उनको अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने कितना अपने आप को डैमेज किया है, खासकर जस्टिस काजी फैसल ने। अब यही अगर जैसे मंसूर अली शाह करते हैं और नून लीग को घर भेजते हैं इनकी हुकूमत, तो चाहे जो भी है फॉर्म 47 है, ये आप पोलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएं। आप इसके देखें ना, 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, लेकिन माजरत के साथ पीटीआई वाले, अगर इतना धांधली आप कहते हैं 17 सीटें नून लीग ने जीती, बिल्कुल जीती होंगी, आपकी बात ठीक भी होगी पंजाब में, लेकिन क्या 9 फरवरी को कितने बंदे बाहर निकले, कितने बंदों को निकाला गया? आप कहेंगे जी वो उस वक्त हालात ये थे, ये था। देखिए फिर तो आपको इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ ये है कि अदालतों पे छोड़ के मामलात करें। अदालतें, एक बात पीटीआई को ये बात करनी चाहिए और होने भी ये चाहिए अदालतों को कि अदालतें यूज़ नहीं होनी चाहिए किसी जमात के ख़िलाफ़, यानी पीटीआई के ख़िलाफ़ भी नहीं होनी चाहिए, पीटीआई के हक़ में भी नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए, और कानून और आइन के मुताबिक जो है वो यही मुनासिब है कि वो जो सिविल लिबर्टीज़ के मामलात हैं वहाँ इंश्योर करें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वहाँ इंश्योर करें, जजेस पे अनड्यू प्रेशर ना हो,
और इस तरह के मामलात, और ऐसी परसेप्शन ना बने कि कंप्लिसिट है या एक पेज पे है, जो वो बहुत ख़तरनाक मामला है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी जो है वो ये भी, जिस तरह साकिब निसार साहब ने इमरान खान को एल करने के लिए और इनको नवाज शरीफ को पार्टी हेड और उनसे फारिग करने में वो किया, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर अदलिया पे सारा कुछ आता है और पूरा जो नैरेटिव है। और नून लीग का आपने देखा होगा कि बड़े अरसे से उनको नैरेटिव भी नहीं मिल रहा, और वो अब बार बार वो पुरानी जी पनामा में ये हो गया, पनामा के बाद जो बाद में जो हुआ है वो वहाँ कुछ नहीं उनको मालूम, सिर्फ वो ये कहते हैं जी पनामा में, ठीक है जी पनामा में हो गया है, लेकिन आगे आपने फिर कितना सबक सीखा? आपके दौर में भी तो वही चीज़ें हो रही हैं। तो बात यह है कि पनामा में हुआ जो कुछ हो गया, उसका नुकसान अदलिया को होगा। इस 10-12 महीने में जो कुछ हुआ उसका नुकसान भी अदलिया को, और अदलिया जो है वो यही उम्मीद करनी चाहिए कि जो चीफ जस्टिस है वो उसके पास सारे मॉडल हैं। मैं तो यही कहता हूँ, एक साकिब निसार का मॉडल था कि जी मैंने डैम बनाने हैं, पोलिटिकल जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई एक पार्टी के हक में और एक पार्टी के ख़िलाफ़, या ख़िलाफ़ ज़्यादा हुई। फिर आसिफ सईद खोसा साहब आए, उनके भी एक पर्सनल नून लीग के साथ मामलात थे, वहाँ भी वो भी गलत था। जो गुलजार अहमद साहब थे, उनका मॉडल ये था कि 1980 का कराची बहाल करना है जी, इंक्रोचमेंट पे सर, नस्ल टावर गिरा दिया, सारा कुछ कर दिया। उमर अता बंदयाल साहब थे जी, चीज़ें मैंने बैलेंस करनी है, लेकिन वो बज़ाहिर ये लग रहा कि उसमें भी उनका चीज़ें जो हैं वो ऐसे, वो परसेप्शन जो बनी कि बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो जो इंटरनल क्लैश था ये काजी फैसल और उनका, उसमें वो जल्दी थी कि इलेक्शन हो जाएं और मामलात चेंज हों, और वो भी ऐसा लग रहा था कि एक दफ़ा हुकूमत उन्होंने भेज दी जो नो कॉन्फिडेंस की मूव के हवाले से, हालांकि वो प्रोसीडिंग देखें तो वो डिफरेंट थी, फैसला कुछ डिफरेंट आया था, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस की मूव के हवाले से डायरेक्शन दी थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें उसके बाद जो पीटीआई की पिटीशन करती है, फिर यहाँ से बंदयाल साहब, अच्छा वो भी नहीं कर सके, 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी इंश्योर नहीं करा सके, लेकिन वो भी एक उनके हवाले से ये था कि जी हम ख्याल जजिद हैं और ये पीटीआई के करीब हैं, तसर रहा उनके हवाले। उसके बाद काई साहब के दौर में जो तसर रहा उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ ही करते हैं। तो अब जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनके सामने ये सारी चीज़ें हैं। अगर मंसूर अली शाह जो हैं वो मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए कि जी वो एक साइड पे हो जाए, एक साथ, यानी वो पीटीआई के ख़िलाफ़ अदालत इस्तेमाल हो या पीटीआई के हक़ में हो। अदालत जो है वो इंडिपेंडेंस, जिस तरह जैसे नासरुल मुल्क का दौर था, वो उसमें मुश्किलात आई थी। मुझे याद है कि फैज़ा ये 2014 में धरना शुरू हो गया था दारुल कादरी और पीटीआई का, और जो है वो उसमें एक ये ख़तरा था कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट स्टेप्स ना हो जाएं। तो मुझे याद है कि उस वक्त लार्जर बेंच बना, कामरान मुर्तज़ा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, उनको कहा गया, पटिशन डाली, उन्होंने रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास किया, लेकिन नासरुल मुल्क साहब ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। कभी कोई उनके दौर में वैसे भी सो मोटो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जहाँ मामलात आए उन्होंने किए। इलेक्शन रिगिंग का जो कमीशन है, देखें चीफ जस्टिस थे नासरुल मुल्क, उन्होंने हेड किया, और उनकी जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई। नासरुल मुल्क उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उनका कंडक्ट इतना वाज़े था कि सारे उनको अप्रिशिएट, पीटीआई भी कर रही थी और नून लीग भी उनकी। तो ये असल में होना चाहिए ना। अब मसला ये जो हम बार बार ये कर रहे हैं कि ये कि जी नया चीफ जस्टिस, इस पे तो उम्मीदें इमरान खान साहब को अब सबक सीखना चाहिए। इदारों पे उम्मीदें ना रखें, ये स्ट्रगल खुद ही करनी पड़ती है, और करें, और अपने वर्कर्स को तैयार रखें, उनको करें। और केपी गवर्नमेंट में अब मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे लॉ मेकर्स बन तो गए हैं पीटीआई की जो टिकट पे इमरान खान का अवार्ड मिला है, लेकिन क्या वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं या करेंगे? मसला ये है कि वहाँ वो सुसरवी बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा, बल्कि इतला दिए हैं कि अडाला जेल में पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी जो लीडरशिप उनको मिलने गई, उन्होंने कहा जी वर्कर आगे चले गए हैं और तुम लोग, यानी अपनी लीडरशिप को कहा जो पीटीआई की थी, कि आप लोग पीछे रह गए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको भी ज़ाहिर बात है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है कि जिस तरीके से, जिस मोमेंटम से ये जो पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है ये चल रही है, वो बहुत स्लो मामलात हैं। देखें मसला ये है कि अगर आप कहें कि जी अब इस टाइम पे अदालत हम के साथ करे, अदालत मेरा ख्याल है कि नहीं,
लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर जो है वो जो जैसे मंसूर अली शाह जब उनका एक्ट आएगा तो देखिएगा कि उन्होंने भी कोई गलत काम किया तो बिल्कुल हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो कोई के फेवरेट होंगे या जो जिस दिन उन्होंने कोई काम, यानी आप देख सकते हैं कि 17 सितंबर से लेकर 13 जनवरी तक कादी फैसल साहब जो हैं वो उन्होंने जो अच्छे इकदाम किए हमने अप्रिशिएट किया। लाइव स्ट्रीमिंग हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हो मामला, और कई ऐसे एक्सेस दी आर्टिकल 19A का जो इंटरप्रिटेशन की, जो ही जनवरी 13 पे उन्होंने एक ऐसा काम किया कि एक पार्टी को प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर दिया सिस्टम से, इलेक्शन से। उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन सारा तबाह हो गया। फिर 6 जजेस ने ख़त लिखा उस पर जो उन्होंने किया। अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कोई अभी तक मिस्टेक नहीं की कुछ भी। मैं समझता हूँ कि कोई इवन बहुत से लोग हमारे दोस्त हैं वो समझते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मामले में जो 6 महीने दिए उन्होंने गलत किए। देखिए उन्होंने तो उस वक्त तो पार्लियामेंट को मजबूत किया, और उसमें तो आसिफ सईद खोसा थे, वो अगर खिलाफ करते तो वो अपना नोट लिखते। मज़हर अली खेल साहब भी थे, 3 जजेस का बेंच था, आथर जज थे जो है वो जैसे मंसूर अली शाह। वो टाइम था जब PTI और इस्टेब्लिशमेंट एक यकजान और बहुत मजबूत थी, और यानी उस वक्त एक ऐसा मामला, और उसमें उन्होंने जो है वो जो 6 महीने दिए तो पार्लियामेंट ना करती। इवन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ के, खासकर नून लीग ने उनको, क्योंकि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा था या जो भी, उन्होंने बाजवा साहब की एक्सटेंशन कराई। तो मसला ये है कि उनका ओवरऑल थ्रू आउट जो अगर आप देखें कंडक्ट, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। जब उमर अता बंजाल साहब के दौर में जिस तरह चीज़ें चली, नैब लॉ अमेंडमेंट इमरान खान ने चैलेंज की, उनकी पिटीशन डिसमिस की। अब जो 12 जुलाई पे जो मामला आया, 12 जुलाई पे जो उन्हें भी अंदाज़ा था कि ये तो ज़्यादती है कि एक वोट किसको मिल रहा है और सीटें किसको मिल रही हैं, ये तो सीधी, यानी इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक हुकूमत जो है जो माल गनीमत लेके 2/3 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर। इन जजेस को इस चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा। ये टेक्निकल बुनियादों पे, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की यानी 10 गुना ज़्यादा है कि एक पार्लियामेंट है जिसमें पूरे नंबर नहीं पूरे हो रहे, उनको माल गनीमत दे के पूरे किए जा रहे हैं, और उससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी और जजेस एक्सटेंशन और जुडिशल पैकेज के लिए सारे तैयार हैं। इन जजेस को भी देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अदलिया को सबसे बुरान जो है वो इंटरनल है, इंटरनल एक दूसरे से। और जो कुछ अब चल रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि हम साकिब निसार का दौर भी भूल रहे हैं, और आसिफ सईद खोसा का उमर अता बंदयाल के दौर में तो खैर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इस हालात तक पहुँच गए हैं कि मिसट्रस्ट है नहीं। जो चीज़ें अब जो काजी साहब ने नई मूव की, 13 सितंबर को जो मीटिंग बुलाई, 5 चीफ जस्टिस को खत लिख दिया जी कि 5 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं तो बंदे ढूंढें। और अब देखें ना, ये क्या आप परसेप्शन दे रहे हैं, आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद बढ़ानी, 35-40 जज आप लगा देंगे तो क्या कर, यानी ये और किस वजह से करेंगे। और ये मैं वही बात बताऊं कि नासिरुल मुल्क साहब थे, उन्होंने ये चीज़ें नहीं की आखिर में। और दूसरी बात यह है कि काजी साहब को इन चीज़ों में जाते जाते चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि भाई मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा कोई पंजाब में फेवरेट नहीं है। और ज़ाहिर बात है, मैं जब तक समझाऊँ, यहाँ तक समझाऊँ कि काजी फैसल साहब का पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने सारा मामला जैसे मंसूर अली शाह के हवाले किया हुआ था, वो कोई इतना ज़्यादा उनका नहीं था। लेकिन ये है कि अब जिस तरह उनकी 12 जुलाई के बाद मामला बिगड़े हैं, इसका एडवांटेज बार को होगा। बार का वो जो धड़ा जो इस वक्त बसर इक़्तिदार है, वो 2-3-4 बंदे अपने हिस्सा डाल लेगा, जज अपॉइंट कर लेगा, और देखिएगा हर जज जो अपॉइंट होगा, जो वकील आएगा, उसके पीछे किस किस की कौन बंदा है, वो भी सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो खैर मेरिट बेस पे होना चाहिए, रूल्स में अमेंडमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि जिस तरह जुडिशल पॉलिटिक्स और मामलात ख़राब हो रहे हैं, जजेस जो हैं वो तकसीम है, एक जज जो है वो प्रो नून है और एक प्रो PTI, अगर वो परसेप्शन बन रही है तो ये मुनासिब नहीं है। तो ये चैलेंज जैसे मंसूर अली शाह के सामने भी हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मैं यही PTI के दोस्तों को यही उनको ये जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है उसमें यही कहूँगा कि अगर ये जो अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, मेरा नहीं ख्याल ये, और ना ये हुकूमत जाएगी। उसमें 2 ही तरीके हैं, या आपके मामलात इस्टेब्लिशमेंट से ठीक हों, या आप इस तरह प्रेशर बनाएंगे वो आखिर में आपसे कंपेल होकर बात करें। इसके अलावा जो अदालतें हैं वो इस तरह, मेरा नहीं ख्याल अदालतों के लिए और
चैलेंजेस बड़े हैं, अपने जजेस को सिक्योर इंडिपेंडेंस करनी और सिविल लिबर्टीज़। हाँ, ये हो सकता है कि उम्मीद रखी जा सकती है, पता नहीं इस कुर्सी पे जब बंदा आए, कोई चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद उसकी क्या हालत होती है। लेकिन ये होनी चाहिए कि भाई ये जो अदालतें हैं ये कंधा फराम ना, कम्प्लेसेंट ना हो, हमारे खिलाफ जो प्लान है उसमें कम्प्लेसेंट ना हो, ये बस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अदालतें हमारे साथ मिल के जो है वो इनका सफाया करें और फिर हमें ले आएँ, ये सोच भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, दिन ब दिन जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। और मैंने आपको बताया कि जब तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान में मौजूद हैं तो एक्सटेंशन का मामला आप ये ना रखें कि वो बंद हो गया मामला, वो एक्सटेंशन का मामला चलेगा, अभी कोशिशें होंगी। और यानी लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो है वो बेहतर है कि हुकूमत जो है वो मज़ीद इस क्राइसिस में ना क्रिएट करे। दूसरी तरफ बैक चैनल मामला भी चल रहे हैं, अगर मंसूर अली शाह साहब से मामला ठीक हो गए तो आप देखिएगा ये जो भी नोटिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। अब देखना है कि इसमें जो बातचीत है ये किस किस टर्म पे होती है, किस तरह ख़त्म होती है, या ये बिल्कुल ही नहीं होगी। होगी तो सही, हो ही नहीं सकता। अब मंसूर अली शाह साहब को बात तो करनी होगी, एक तरफ इंटरनल लड़ाइयाँ उनकी क्लैश चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल हैं, तो कुछ ना कुछ तो मेरा ख्याल है कि वो इनडायरेक्टली या जो भी पैगाम कोई होगा। हालांकि बहुत से दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं आइनी मुद्दा है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहेंगे जी हम कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। लेकिन हर बंदे का अपना आइन और अपना कानून की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। बस ये ख्याल रखना चाहिए कि माजी में जो चीफ जस्टिस जिन्होंने एजेंडा के तहत चले, वो एजेंडा नहीं होना चाहिए। एजेंडा ये होना चाहिए रूल ऑफ लॉ और सिविलियन सुप्रीमेसी, तो वो सियासतदानों को खुद करनी है और जजेस को जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह करनी है कि जिससे जो लोगों का मैंडेट है वो उन उस जिस जो है वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हो। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।